कैसे हो आप सब। आज हम एक हिंदी का हमारा टॉपिक, हिंदी का एक चैप्टर उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान हमारे एचटेट में 1 या 2 नंबर का जरूर से जरूर आता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लगा लो, सभी में उच्चारण स्थान जरूर आता है। और सीईटी का आएगा, सीईटी में जरूर आएगा उच्चारण स्थान। 1 या 2 नंबर यहाँ से पक्का करो आप। चलो आज हम उच्चारण स्थान करवाती हूँ मैं आपको। उच्चारण स्थान जैसे कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। कंठ से बोले जाएगा ए, आ, और कै वर्ग जो है ना, कै खे, कै वर्ग पूरा कै खे गे, सॉरी कै कै खे गे घे ड़े, ये सब किससे बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। और एक बोला जाएगा है, ये पेपर में बहुत बार आता है कि ये है कहाँ से बोला जाएगा, ये कंठ से बोला जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर एग्जामिनर यही देता है। और एक विसर्ग होते हैं, विसर्ग ये बोलते आपसे पूछ लेंगे कि विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं, तो आपको बताना है कि विसर्ग कौन से उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। चलो अगला करते हैं हम। ये अगला कौन सा हमारा, तालु। ई और बड़ी, छोटी और बड़ी ई। और ये च वर्ग, च छ ज झ ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। और ये वाला जो श है हमारा, स से सलगम वाला स, ये वर्ण कहां से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धा से री और टे वर्ग पूरा, टे ठे डे ढे ढे। और ये वाला से आ गया, अभी से षटकोण वाला से, ये कहां से बोला जाएगा, ये मूर्धा से बोले जाएंगे। री टे ठे डे ढे ढे। और ये वाला से कहां से बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। दंत, अब अगला करेंगे हम दंत। दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं, ये हो गया री वाला हमारा, लिरी लिरी और तय वर्ग पूरा, तय थे दे धे न। और ये वाला से, ये हमारे दंत से बोले जाते हैं। लिरी, ये ज्यादातर संस्कृत में यूज होता है। री हो गया, लिरी हो गया, ये हिंदी में थोड़े कम यूज होते हैं। तो ये लिरितु लसानाम दंता एक संस्कृत में एक सूत्र होता है, तो ये दंत से बोले जाते हैं। और ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, छोटा उ, बड़ा उ और पै वर्ग पूरा, पै फै बै भै मै, ये सब कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। चलो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे प्रत्येक वर्ग का नासिका से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का। जैसे इसका क्या होगा, कै वर्ग का ये होगा अंग, च वर्ग का हो गया ये वाला, ये सब ये न और ये मैं, ये सब प्रत्येक वर्ग के जो 5वें वर्ण है ना, ये सब किससे बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। अगर तुम्हारे पेपर में अगर आ जाता है कि मैं का उच्चारण स्थान बताओ, या अंग इसका उच्चारण स्थान बताओ, या ये इसका उच्चारण स्थान बताओ, तो आप नासिका करोगे। क्या करोगे, नासिका। आप कंठ नहीं करोगे। जैसे ये आपका अंग आया ना, ये अंग आ गया, तो इसको कंठ नहीं करोगे आप, क्या करोगे, नासिका करोगे। इन 5 का वर्णों का नासिका से बोले जाते हैं। इनका अपना एक अलग है, ये दोनों से भी बोले जाते हैं। अगर पेपर में जैसे कंठ ये आ गया आपका अंग, अगर पेपर में कंठ है तो आप कंठ और नासिका दोनों है तो आप नासिका करोगे, आप कंठ नहीं करोगे। इनका उच्चारण स्थान, ये प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण सब नासिका से बोले जाते हैं। और कंठ तालु, आप देखो कंठ तालु, कंठ तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, ए और आई, ये हमारे किससे बोले जाते हैं, कंठ तालु से बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ओ बच गया हमारा और आओ बच गया, ये किससे बोले जाते हैं हमारे, ओ और आओ किससे बोले जाएंगे, कंठ ओष्ठ से। क्योंकि अगर वैसे याद नहीं है तो इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है, आप ऐसे करके भी याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और देखो वकार से एक और बच गया, बस इसका दंत ओष्ठ का बस वह होता है, एक संस्कृत में सूत्र होता है वकार से दंतोष्ठम, कि वकार वह जो होता है वो किससे बोला जाता है, दंतोष्ठ से बोला जाता है। दांत और ओष्ठ दोनों मिलकर क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है। तो पेपरों में ज्यादातर हमारे इसी टाइप से देते हैं कि वह का उच्चारण स्थान बता दो, या फिर मतलब ये इनके दे देंगे आपके 5वें वर्ण के, ये प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है ये दे देंगे, इस टाइप से आपके पेपर में आता
आते हैं। तो आपको फिर ये इनको थोड़ा ध्यान से देखना है और ऐसे करना है। चलो एक बार हम रिवाइज और कर लेते हैं कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ए, आ और कै वर्ग पूरा और है और विसर्ग, विसर्ग ये होते हैं संस्कृत में। ठीक है। तालु, तालु से कौन से बोले जाएंगे, छोटी, बड़ी और च वर्ग पूरा और ये वाला स, तालु से बोले जाएंगे। मूर्धा, मूर्धा से कौन से बोले जाएंगे, मूर्धा से री और ट वर्ग पूरा और ये वाला श, से षटकोण वाला श। ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाएंगे, ओष्ठ से छोटा हो, बड़ा हो और पै वाला पूरा लाइन कहां से बोले जाएगी, ओष्ठ से बोले जाएगी। दंत सार छोड़ दिया हमने, लिरी और तय वर्ग तय है न और ये वाला से स्लेट वाला स, ये कहां से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा, दंत, दंत से। अच्छा, नासिका, ये ध्यान रखना, मैंने अभी अभी आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, पर वर्ग क्या होते हैं, जैसे कै वर्ग हो गया, कै, च, ट, त, प, ये सब वर्ग होते हैं। जैसे कै वर्ग हो गया तो कै, कै की पूरी लाइन ख, ग, घ, अंग, ऐसे च वर्ग हो गया तो च की पूरी लाइन ऐसे। ठीक है। तो इनका जो लास्ट वाला जो पांचवा वर्ण होता है, ये प्रत्येक का पांचवा वर्ण होएगा, वो किससे बोला जाएगा, नासिका से बोला जाएगा। कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ तालु से ए आई जो हमारा बच गया वो किससे बोला जाएगा, कंठ तालु से। कंठ ओष्ठ, ओ में ओ है और यहाँ भी ओ है, ओ कहां से बोला जाएगा, कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा। और एक वर्ण आपका ये है वै, कि वह कहां से बोला जाता है, वकार से दंत ओष्ठम, तो वह कहां से बोला जाता है, दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक उच्चारण स्थान का। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।